बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा तरीन खबर है और बड़ी खबर यह है कि हमसे माफ़ी मांगो नहीं तो नवाज शरीफ को बराह रास्त धमकी दी है आसिफ जरदारी ने और बेनज़ीर के कातलों को भी एक बड़ा पैगाम दिया है, जिसके बाद सब हैरान हो गए हैं। खबर यह है कि अब से थोड़ी देर कबल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने एक तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद जो है वो वहां पर मौजूद थी और आम तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इतने गुस्से में दिखाई नहीं देते, लेकिन खासे गुस्से में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फिल फोर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जितने भी ओहदे थे उनके पास, उनसे वो मुस्तफी होने का ऐलान करती है। फिल फोर जितने भी उनके पास ओहदे से, उन्होंने पीडीएम से फिल फोर मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया है। बैकग्राउंड इसका यह है कि पीडीएम के जो सेक्रेटरी जनरल हैं और जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के कहने पर एक शोकाज नोटिस भिजवाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और अवामी नेशनल पार्टी को। और डेफिनेटली ये तमाम जो फैसले हैं ये मियां नवाज शरीफ को एतमाद में लेकर किए जाते हैं, जिसकी तरफ इशारा भी किया बिलावल भुट्टो ने। गोया ये समझा गया कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये जो शोकाज नोटिस है वो मौलाना फजल रहमान को कहा गया और मौलाना फजल रहमान ने फिर शाहिद खाकान अब्बासी को कहा और उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को यह भिजवाया, जिसके बाद वो दोनों सियासी जमातें जो है वो सख्त गुस्से में आ गई और अवामी नेशनल पार्टी तो रिजाइन कर चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ चंद दिन कबल। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी यही जो है वो मामला अब सामने आएगा। और कल उन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बाकायदा तौर पर वो शोकाज नोटिस फाड़ा था और एक बड़ा पैगाम दिया था। और शोकाज नोटिस फाड़ने के ऊपर जो है वो उनकी सीसी के जो सीनियर अरकान थे उन्होंने वहां पर तालियां भी बजाई थी। आज बिलावल भुट्टो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो वो खासे गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा कि पीडीएम को तोड़ने की साजिश जो है वो आपने की है और पीडीएम के तमाम ओहदों से उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान किया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो इस्तीफे मांगना चाहते हैं पहले दिन से और जो लॉन्ग मार्च और दूसरी चीजों को इस्तीफों के साथ जोड़ते हैं वो पहले दिन से ही जो है वो अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान इस्तीफो देवो इत्तेहाद करार दिया इसको कि अगर सिर्फ इस्तीफों के लिए पीडीएम बनी है तो ये इस्तीफो देवो इत्तेहाद है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से माफी नहीं मांगी जाएगी वाज़ेह तौर पर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी डेफिनेटली वही बात करते हैं जो आसिफ जरदारी करते हैं और आसिफ जरदारी के आशीर्वाद के बाद ही, उनके कहने के बाद ही, क्योंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में वीडियो लिंक के ऊपर आसिफ जरदारी ने भी शिरकत की थी। उसके बाद ये इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है और इसके अंदर उन्होंने ये कहा है धमकी अमेज लहजे में कि उनके पास भी फिर बेशुमार जो है वो चीजें मौजूद हैं। 12 वो पहले बात कर चुके हैं कि इस दौरान कहां कहां किस किस से मुस्लिम लीग नवाज डील करती रही, जर्नैलों से मिलती रही, मरियम नवाज के लिए जो है वो फायदे हासिल करने की कोशिश करती रही। पंजाब में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस किस्म की बात कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नवाज अगर इस हद तक गई तो उनके पास भी वो राज मौजूद है कि गुज़श्ता 6 माह के अरसे में जब पीडीएम बन चुकी थी, इसके बावजूद पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की बजाय मुस्लिम लीग नवाज ने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीडीएम के खिलाफ जो है वो साजिशें की और मुसलसल इस दौरान जो है वो पीडीएम को इस्तेमाल इस तरह से करते रहे, उनको यूज करते रहे सियासी अंदाज में कि उस प्लेटफॉर्म को सामने रख के वो खुद अपने लिए जो है वो डील हासिल करने की कोशिश करते रहे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी सवाल किया बराह रास्त, जो कि आसिफ जरदारी के कहने के ऊपर उन्होंने किया। उनका सवाल यह था कि नवाज शरीफ, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम, बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी मां के कातलों के वकील को जो है वो पहले तो तुम सेनेटर बनवाओ और उसके बाद फिर उसको जो है वो सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए हमसे वोट भी मांगो। वाज़ेह तौर पर उन्होंने इशारा किया आजम तारड़ की तरफ जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर उस उम्मीदवार को आगे लाया गया जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने वोट नहीं दिया और जिसके बायस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है यूसुफ ज़ा गिलानी, वो आज़ाद उम्मीदवार एएनपी और जमात इस्लामी के वोट लेकर सेनेट में अपोजिशन लीडर बने। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ जरदारी की अशीर बात पर बड़े वाज़ेह अंदाज में यह कहा कि हम एक वाज़ेह पैगाम देते हैं
बेनजीर भुट्टो के कातरों को, बेनजीर भुट्टो के कातरों को, वकीलों को उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा, सीसी के अंदर इसके ऊपर भी बात हुई कि अगर नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में एक ऐसा शख्स शामिल है जिसका नाम आजम नजीर तारड़ है, जो बेनजीर के कातरों का वकील था, तो फिर यह क्या समझा जाए? क्या आप बेनजीर के कातलों की हमायत करते हैं? उन्होंने ये बराह रास्त सवाल किया धमकी आमेज लहजे में आसिफ जरदारी की अशीर बात के ऊपर। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मियां नवाज शरीफ, जो कि फौरी तौर पे उस मौके पे पहुंचे भी थे, जिन्होंने जो है वो उनके कत्ल की बेनजीर के मजम्मत भी की थी, और उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का वादा किया था, फिर उससे पहले उन्होंने बेनजीर के साथ मिसाके जमहूरियत भी किया, फिर वो 2008 के इलेक्शन में मिलजुल कर साथ भी गए थे। आज उनसे एक बराह रास्त सवाल पूछा गया है कि अगर आप बेनजीर के कातलों के खिलाफ हैं, तो बेनजीर के कातलों का वकील आपकी सियासी जमात में क्या कर रहा है, जिसका नाम आजम नजीर तारड़ है, और अगर वो वहां मौजूद है तो आपने किस बेस के ऊपर हमसे क्या आपने ये पूछा, हमसे आपने क्या ये मशवरा किया, जो आप कह रहे हैं कि हम अपने जो फैसले हैं वो आपके मशवरे से करेंगे? ये खुली तरीके से आपने हमें धमकी दी, आपने हमें चीट किया, आपने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की कि बेनजीर के कातलों के वकील को ना सिर्फ आपने सेनेटर बनाया, बल्कि उसको सेनेटर बनाने के बाद जो है वो उसको सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनाने की भी पूरी कोशिश की, और उसके लिए हमसे वोट मांगने की भी जुर्रत की। उन्होंने कहा कि ना ही बेनजीर के कातलों को वोट दिया है और ना ही बेनजीर के कातलों के वकीलों को कभी वोट देंगे। बड़े वाज़ेह अंदाज में उनसे जब ये मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही से के हवाले से सवाल किया गया कि उन्हें आपने जो है वो नायब वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, तो उन्होंने कहा हाँ, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आइन के अंदर ऐसा कोई ओहदा मौजूद नहीं है, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर एक तो कोई ऐसी एफआईआर नहीं है, ना वो किसी जगह पे वहां ऐसे नामजद हैं, और दूसरा उन्होंने कहा ये सब कुछ जमहूरियत की कुर्बानियों के लिए, तो वो एमकेएम के साथ भी बैठे, मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी बैठे, मुस्लिम लीग काफ के साथ भी बैठे। मकसद ये था कि मुशर्रफ की फौजी अमरीत से निजात दिलवाई जाए कौम को, और आइन जो है वो उसको सीधा किया जाए, आइन के अंदर जो है वो तरमीम की जाए, और जो फौजी जर्नैल आइन को खराब करके गए थे उसको आइन को दोबारा से बहाल किया जाए। ये उन्होंने उसका जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोग इसका कंपैरिजन कर रहे थे कि अगर वो आजम नजीर तारड़ के खिलाफ हैं तो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ क्यों नहीं है। बहरहाल बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना ये मौक़िफ़ पेश किया। उसके बाद अरूज के ऊपर है जो है वो सियासी हलचल, इस वक्त जो है वो इसके ऊपर हुकूमती रहनुमा भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बुराज सईद ने भी, शेख रशीद ने भी, कि वो पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि जो है वो अपोजिशन के अंदर किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं है, और वो सिर्फ इमरान खान के बुक्स में अपने मफाद के लिए जो है वो मिलजुल कर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर जो है वो इकट्ठे हुए थे। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके हवाले से एक अलहदा से वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि पाकिस्तान में माजी में जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ के खिलाफ जो अपोजिशन इत्तेहाद बने, उनकी क्या तारीख है, क्योंकि कुछ बड़े एंकरों और वेले कालम निगारों ने इस इत्तेहाद को, पीडीएम इत्तेहाद को, उन इत्तेहादों जैसा करार दिया था जो जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के खिलाफ बने थे, और कहा था कि उससे बड़ा इत्तेहाद साबित होगा। किस अगली वीडियो के अंदर हम आपको यह बताएंगे कि वो इत्तेहाद कहां तक पहुंचे थे, क्या वो इत्तेहाद कामयाब हुए थे या नाकाम रहे थे, और बड़े एंकर और वेले कालम निगारों इस सारी कैंपेन के पीछे क्या मकसद था, पीडीएम का ये जो गुब्बारा था उसके अंदर उन्होंने हवा क्यों भरी, और आज पीडीएम के उस गुब्बारे के अंदर से बाकायदा तौर पे हवा निकल गई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि हमने और एएनपी ने कुर्बानियां दी जमहूरियत के लिए, हमने मिलजुल कर जो है वो पीडीएम बनाई, पीडीएम हम हैं, आप पीडीएम नहीं है, आपने ये जुर्रत कैसे की हमें शोकाज नोटिस जो है वो जारी करने की। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल फोर पीडीएम के जब तमाम ओहदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया, जो कि बड़ी सियासी जमात है, अपोजिशन की दूसरी बड़ी सियासी जमात, तो प्रैक्टिकली इस वक्त पीडीएम जो है वो मौजूद नहीं रही। एएनपी उसको जो है वो पहले छोड़ चुकी है, 11 जमातें थी, पहले पीटीएम गई, उसमें से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसके बाद फिर उसमें से अवामी नेशनल पार्टी गई, और आज जो है वो उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चली गई। इस तरह से पीछे ये 8 जमातें रह गई हैं। 8 जमातों में मुस्लिम लीग नवाज और जेयूआई फे, जिनकी किसी हद तक पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है, बाकी जितनी इस वक्त सियासी जमातें हैं वो शायद पार्लियामेंट के अंदर उनकी उस तरह से कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। तो इस तरह पीडीएम का जो इत्तेहाद है, जो बुग़्ज़ इमरान में बना था, वो आज जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा, और बड़े वाज़ेह अंदाज में आसिफ जरदारी ने धमकी देते हुए, पैगाम देते हुए, मैसेज देते हुए कहा कि हमसे फौरन माफी मांगो, नहीं तो कई ऐसी चीजें जो है वो सामने लाई जाएंगी जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये थी वीडियो फिल फोर आपकी खिदमत में पेश की। इसके ऊपर आपका फीडबैक और आपके कमेंट्स भी दरकार है। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।